क्या आप कभी सोच सकते हैं कि एक टूटे हुए दिल में भी उम्मीद की चिंगारी बची रहती है? 12 साल पहले एक भीषण हादसे ने सब कुछ बदल दिया। एक प्रियतम, एक सपना और एक अनसुलझा रहस्य। जब सब कुछ खो जाने के बाद एक साधारण मोची की दुकान में अचानक एक ऐसी झलक दिखाई देती है जो पुराने दर्द और खोए प्यार की कहानी को फिर से जगाने की कसम खा लेती है। तो क्या होगा जब सच्चे प्रेम का चमत्कार फिर से जीवित हो उठे? स्वरा का बचपन एक ऐसी कहानी है जहां हर दिन एक नई चुनौती लेकर आता था। एक सुनसान मोहल्ले की तंग गलियों में पली बड़ी स्वरा ने बचपन से ही संघर्ष की आग में तपना शुरू कर दिया था। जब वह केवल 6 वर्ष की थी, तभी उसकी जिंदगी में पहला तूफान आया। उसके माँ बाप का अचानक चल बसे जाना। इस विनाशकारी घटना ने उसके दिल पर गहरी चोट छोड़ी, लेकिन उसके अंदर एक अदम्य जज्बा भी जगाया। अपने माता पिता की कमी को पूरा करने के लिए स्वरा को अपने चाचा चाची की छांव में पाला गया। उन छोटी छोटी खुशियों के बीच भी जहां कभी कभी हंसी की झलक मिल जाती थी, वहां जीवन की कठोर सच्चाइयां भी छिपी हुई थीं। घर के एक कोने में छोटी सी झोपड़ी, दीवारों पर फीके फीके रंग और खाने की टिफिन में अक्सर खालीपन। ये सब चीजें उसके जीवन का हिस्सा थीं। लेकिन स्वरा ने इन सब के बीच भी अपने सपनों को संजोना नहीं छोड़ा। हर रात जब आसमान काले बादलों में ढक जाता और शहर की सड़कों पर अंधेरा छा जाता, स्वरा अपने कमरे की खिड़की से चांद की रोशनी में अपने सपनों का साया देखती। उसकी आंखों में एक चमक थी, एक सपना कि वह एक दिन समाज के लिए आदर्श अधिकारी बनेगी, ताकि उसकी मेहनत से न केवल उसका परिवार बल्कि समाज का हर व्यक्ति प्रेरणा ले सके। उस समय उसके लिए सरकारी नौकरी का मतलब था सिर्फ एक पद नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत, एक नई आशा। स्कूल की पाठशालाओं में पढ़ाई करते हुए भी स्वरा ने हर पल खुद को साबित करने का जज्बा रखा। किताबों के पन्नों में ढूंढी गई ज्ञान की किरणें उसके दिल में उम्मीद की लौ जलाती थीं। हर सुबह उठते ही उसने अपने लिए एक वादा किया कि वह परिस्थितियों के बावजूद अपने सपने को कभी अधूरा नहीं छोड़ेगी। स्वरा के जीवन की सबसे बड़ी प्रेरणा थी उसके दिल में बसी अटूट उम्मीद। यह उम्मीद उस वक्त और भी मजबूत हो जाती थी जब वह अपने छोटे से कमरे में अकेले बैठकर चुपचाप अपने भविष्य के बारे में सोचती। उस समय उसके दिमाग में अनेक सवाल उठते। क्या मैं कभी उन अंधेरे पलों से बाहर निकल पाऊंगी? क्या मेरा संघर्ष कभी रंग लाएगा? पर हर जवाब के साथ उसकी आंतरिक शक्ति उसे यह कहती, तू चल, तू जीत, क्योंकि तेरे अंदर वो जज्बा है जो तूफान को भी चीर सकता है। एक दिन जब स्वरा ट्यूशन क्लास में छात्रों को पढ़ा रही थी, उसी वक्त एक नया चेहरा आया। अर्जुन। अर्जुन भी अपने संघर्षों से गुजर चुका था। उसके जीवन में भी कई मुश्किलें आई थीं, लेकिन उसमें एक अलग सी चमक थी जो स्वरा के टूटे हुए सपनों में फिर से उम्मीद भरने लगी। दोनों की मुलाकात एक संयोग की तरह हुई, जिसमें हल्की हल्की मुस्कानें और अनकहे शब्द गूंजने लगे। धीरे धीरे उनकी बातचीत में सच्चाई की झलक सामने आने लगी। अर्जुन ने स्वरा को यह विश्वास दिलाया कि उसका साथ न केवल आज के लिए बल्कि भविष्य की कठिनाइयों में भी रहेगा। शादी के बाद अर्जुन ने उसे अपने सपने के पंख देने का वादा किया। सफलता की ओर बढ़ते कदमों के बीच अचानक एक अकल्पनीय त्रासदी ने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक रात एक भीषण बस दुर्घटना की खबर ने स्वरा के संसार को हिलाकर रख दिया। उस रात के अंधेरे में जब हर तरफ सुनसान सन्नाटा था, तब अर्जुन के गायब हो जाने की खबर ने स्वरा के दिल में एक गहरा दर्द भर दिया। ये घटना न केवल उसके व्यक्तिगत जीवन में गहरा आघात थी, बल्कि उस पल हर चीज पर साया सा छा गया, किसी अनसुलझे रहस्य की तरह। प्रशासन ने बताया कि बस में चढ़े लोगों में से कई की जान चली गई थी और अर्जुन का नाम उन लिस्टों में शामिल था। अर्जुन की अनुपस्थिति के बाद स्वरा ने न सिर्फ अपनी ड्यूटी बल्कि अपने अतीत के रहस्यों को भी उजागर करने का निर्णय लिया। रात की खामोशी में वह बार बार उन अनसुलझे सवालों में उलझ जाती। क्या अर्जुन वास्तव में खो गया, या फिर कुछ और है जो उसे दूर ले गया? उसके दिल में एक बेचैनी सी सीढ़ियां चढ़ती जा रही थी। परिवार, दोस्तों और समाज ने उसे समझाने की कोशिश की कि शायद वह हमेशा के लिए खो चुका है, पर स्वरा के दिल में एक अटूट विश्वास था
कि कहीं तो उसका प्यार जीवित था। कई साल बीत जाने के बाद स्वरा अपनी जिम्मेदारियों में उलझी हुई थी, लेकिन उसके दिल में अर्जुन के लिए उम्मीद की लौ अभी भी जल रही थी। एक दिन कार्यालय से लौटते समय उसे अपने जूतों की पॉलिश करवाने के लिए एक साधारण सी मोची की दुकान पर रुकना पड़ा। उस दुकान की सादगी में कुछ अजीब सा था। मोची का चेहरा उस दिन कुछ अलग, कुछ अधूरा सा प्रतीत हो रहा था। जब मोची ने अपने हाथ ऊपर उठाए तो स्वरा की नजर उस खास टैटू पर पड़ी। वह टैटू जिसमें उनकी शादी की तारीख अंकित थी। उसकी आंखों में अचानक एक चमक आई। क्या यह संभव था? क्या अर्जुन, जिसे उसने सब कुछ खो दिया था, उसी मोची के रूप में सामने आ गया था? स्वरा ने तुरंत मोची से पूछताछ शुरू कर दी। शुरुआत में मोची उलझन में था। उसकी आंखों में अतीत की कोई झलक नहीं दिखाई दे रही थी, पर स्वरा की प्यास, अपने खोए प्यार को फिर से पाने की तीखी चाह और उसके धैर्य ने धीरे धीरे मोची के भीतर छुपी हुई यादों को जगाने का काम किया। चिकित्सा विशेषज्ञों की देखरेख में मोची के अतीत के टुकड़े एक एक करके सामने आने लगे। एक दिन अचानक मोची ने बेचैनी भरे स्वर में कहा, मैं अर्जुन हूं। उस क्षण स्वरा का दिल धड़क उठा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन साथ ही अंदर से एक अजीब सी शक्ति भी महसूस हुई। अर्जुन के शब्दों में ऐसा अद्भुत असर था, जैसे अतीत की परछाइयां फिर से जीवित हो। एक ऐसी घड़ी जब सब कुछ अकल्पनीय से वास्तविक में बदल गया। अर्जुन की याददाश्त लौटते ही स्वरा और अर्जुन के बीच का रिश्ता फिर से मजबूती से जड़ने लगा। पिछले दर्द और टूटे सपनों को पीछे छोड़ते हुए दोनों ने नई उम्मीद और विश्वास के साथ अपने जीवन का पुनर्निर्माण किया। स्वरा ने जोर शोर से हर हर महादेव का उद्घोष किया, जैसे अपने अतीत के अंधेरों को दूर भगाते हुए भविष्य के उजाले को स्वागत किया हो। इस पुनर्मिलन ने न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन को संवार दिया, बल्कि समाज को यह संदेश भी दिया कि सच्चा प्रेम और अटल विश्वास किसी भी कठिनाई से जीत सकते हैं। जीवन में चाहे कितनी भी अंधेरी रातें आएं, अंत में चमत्कार की एक किरण जरूर चमकती है। संघर्ष, समर्पण और विश्वास के बल पर हर मुश्किल घड़ी को पार किया जा सकता है, और कभी-कभी चमत्कार भी हमारे कदम चूम लेते हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।